हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम रीजनिंग के संदर्भ में चलते हुए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को संपूर्ण कर चुके हैं और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और आज टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन है, यदि हेलो को कूट भाषा में NKLDG लिखा जाता है तो ROC की ई को क्या लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू जानते हैं, H की 8 होती है, E की 5 होती है, L की हमारी 12 होती है और इस L की 12 और O की हमारी 15 होती है। अब यही देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, इनसे क्या संबंध मिलता है। N की हमारी 14 होती है, K की हमारी 11 होती है, L की 12 होती है, D की 4 होती है और G की हमारी 7 होती है। तो यहाँ हम देखते हैं ये पैटर्न है रिवर्स पैटर्न, और रिवर्स का मतलब आप जानते हो, अंत वाला लास्ट में और जो स्टार्टिंग वाला वो अंत में, अंत वाला स्टार्टिंग में और जो स्टार्टिंग वाला लास्ट में। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आखिर किससे किस प्रकार संबंधित है। यहाँ देखते हैं जो अंत वाला है यानी कि O, ये O हमारा स्टार्टिंग में मिला है यानी कि माइनस के 1 1 होगा। अब यहाँ L यानी 12, अब 12 से हम क्या संबंध है इसका, यानी कि -1 हो रहा है। और ये भी हमारा 12 क्या संबंध है इसका, यहाँ ये वो L यहाँ पर 20 की वैल्यू है और L यहाँ पर बिल्कुल बिटवीन 20 की वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू 20 की यहाँ है वही वैल्यू 20 की यहाँ, यानी कि सेम डिजिट रख गई है। और अगले देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि -1 हो रहा है, -1 समय में चल रहा है। और यहाँ पर H की वैल्यू 8 है और यहाँ पर 7 है। तो क्या देखा, 8 से 7 आ रहे हैं यानी -1 हो रहा है। तो क्या अब देखो, इसी प्रकार हम क्वेश्चन ये जो दिया है ROC के ही, इसी में ही हम फॉलो कर देते हैं। अब वैल्यू लिख लेते हैं। R की वैल्यू 18 होती है, O की 15 होती है, C की 3 होती है, K की 11 होती है, D की हमारी 5 होती है। तो करना क्या है, -1 हो रहा है तो माइनस में कट, ये है रिवर्स पैटर्न, यानी 5 का -1 करा 4 और 4 की वैल्यू पता है D होती है और K की वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है 11, -1 करना है जो इसमें हुआ था। तो कितना आया दोस्तों, ये आया हमारा 10। अब 10 का क्या होता है J, EOT के अनुसार, और C की वैल्यू होती है 3, -1 करना है 2 का हो गया हमारा B, नहीं सॉरी, ये C वैल्यू देखो यहाँ देखते हैं, इसमें 5 डिजिट है और शायद 5 डिजिट इसमें है। तो जो हमारी L वैल्यू थी वो हमारी बिल्कुल सेम डिजिट लिख ली थी, तो ऐसे ही ये C वैल्यू हो यहाँ पर सेम डिजिट आ जाएगी यहाँ पर C। अब आते हैं हम O पर O की प्लेस वैल्यू होती है 15 में -1 करना है यानी कि 14 का क्या आता है N, और यहाँ पर R की प्लेस वैल्यू होती है 18, -1 करना है तो क्या आ जाएगा 17, 17 का मतलब क्या है Q। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया D, J, C, N, Q। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन रिवर्स पैटर्न पे ऐसे ही बनते हैं। यदि H, F, M, N, D, L को कूट भाषा में N, F, P, O, H, J लिखा जाता है तो प्लीज को क्या लिखा जाएगा। तो हमें संबंध वही देखना है रिवर्स पैटर्न के अनुसार, सभी एकदम, अगर पैटर्न आपको पता होगी तो फॉलो करने भी आप जानते होंगे, तुरंत फॉलो कर देंगे, पता चल जाएगा कौन से पैटर्न का सवाल है, सेकंडों में सवाल कर सकते हो आप लोग। तो हम देखते हैं, प्लेस वैल्यू सबकी जानते हैं आप, H की 8 होती है, F की हमारी होती है, F की 6 होती है, N की होती है 13, N की होती है हमारी 14 और D की होती है हमारी 4 और L की होती है हमारी 12। अब इसी प्रकार इससे संबंध देख लेते हैं, N की 14 और F की हमारी होती है 6 और P की होती है हमारी, P की OP यानी 16 और O की 15, H की 8, J की हमारी 10 होती है। संबंध देख लेते हैं आखिर संबंध इसमें है क्या। तो हम देखो रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है यानी कि लास्ट का संबंध पहले से देखते हैं क्या है। यहाँ हम देखते हैं L से, हम जब लास्ट वाले से हम स्टार्टिंग में आए हैं तो क्या देखा, +2 हो रहा है। ऐसे ही हम देखो D यानी 4 से हम 6 पे आए हैं, +2 हो रहा है। अब देखो ये आपने फॉलो करा तो और ऐसे देख लेते हैं, 14 से 16 पे आए +2 हो रहा है और यहाँ ये 13 से 15 पे आए +2 हो रहा है, सब में +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो करना हमें इसमें भी ऐसे ही है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी, P की होती है हमारी 16, L की होती है हमारी 12, E की होती है 5, A की होती है 1, S की होती है हमारी 19 और E की होती है हमारी 5। तो करना क्या है दोस्तों, +2 हो रहा है यानी 5 में +2 करा हमने 7 हो गया और 7 की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं G। ऐसे ही देखो इसमें सम डिजिट थी, 6 डिजिट थी, 6 डिजिट में ही है और कुछ जो 20 की वैल्यू है वो हमारी सेम डिजिट नहीं लिख दी। इसमें जो है 20 डिजिट थी, इसलिए जो 20 की वैल्यू है वो हमारी सेम डिजिट लिख दी थी। ठीक, इसमें हमारी सम डिजिट है।
तो प्लस के 2 हो रहा है, 19 प्लस के 2 हो रहा है 21, 21 मतलब यूथ यानी कि यू। और ये 1 में प्लस के 2 करा 3 प्लस सी आएगा, 5 में प्लस के 2 करा 7, अब 7 पे क्या आएगा जी। और ये 12 प्लस के 2 करा 14, 14 की हमारे जो यहाँ की मान होता है वो होता है हमारा एन। और यहाँ पर पी की 16 प्लस 2 18 पर हमारा होता है आर। तो हमारा आंसर हो गया GUCGNR, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये जो है क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं रिवर्स पैटर्न में, और ऐसे ही सोल्व करने पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है जिससे आप लोग सोल्व कर सकते हो। और अब टाइप नंबर 4 पर आ जाते हैं। टाइप नंबर 4 है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन का पैटर्न का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि यानी कि जो वर्ड इसमें दिए हैं वही वर्ड अगले जो वर्ड को संबंध इनसे है वही वर्ड को संबंध पूछेगा, यानी कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। पहचानने की ट्रिक क्या है, यानी कि ये देखो जो वर्ड पूछ रहा है वही वर्ड से संबंध बना है या नहीं बना, यानी जो वर्ड इसमें है वही वर्ड इसके अंदर होने चाहिए। अब देखो ST यानी कि सभी वर्ड इसके अंदर मिल रहे हैं, जब आप देख लेना। तो अब यही संबंध हमें यहाँ फॉलो करना है। ये देखते हैं कि करा क्या है। हम देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा कि पहले T को फिर S को लिखा गया है, यानी कि 2 डिजिट आपस में अपोजिट करी गई, यानी कि विपरीत लिखी गई है वो, यानी कि पहले T को लिख दिया गया फिर S को लिख दिया गया, TS, फिर हमारा D को लिख दिया गया है, फिर U को, D को U को, और N को फिर E को, N को फिर E को, फिर S को फिर T को, फिर S को T को। क्या देखा आपने, जो रूल यहाँ फॉलो हुआ वही रूल यहाँ फॉलो कर दो, सेकंड नंबर सवाल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले W लिख देते हैं, वर्ड वही लेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होना, इसलिए इसका नाम रखा है पोजीशन पैटर्न, अवस्था पैटर्न। तो यहाँ पर WASENO और SE हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड नंबर कर सकते हैं इन सवालों को। एक सवाल और देखते हैं, यदि कम को इमोस लिखा जाता है तो लब को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं, करना वही है, देखो सभी वर्ड इसके अंदर मिल रहे हैं आपको या नहीं मिल रहे। तो अगर ये सभी वर्ड इसके अंदर मिल रहे हो, इन क्वेश्चनों को हम इलॉजिकल क्वेश्चन भी बोल देते हैं, जो हम टाइप नंबर अलग से पढ़ाएंगे, और इलॉजिकल क्वेश्चन भी इसी टाइप पर आधारित होते हैं। तो कम को इमोस लिखा जाता है तो लब को क्या लिखा जाएगा। तो हमने देखा सबसे पहले ई लास्ट में देखते हैं, यहाँ शुरू में रख दिया, तो क्या संबंध मिला, यानी कि जो लास्ट की वैल्यू है वो हमारे शुरू में रख दी गई है, और जो अंत सेकंड लास्ट की वैल्यू है वो हमारे सेकंड में रख दी गई है, फिर उसके बाद की थर्ड में रख दी गई है, फिर फर्स्ट वाली लास्ट में रख दी गई है। तो यही रूल यहाँ फॉलो करना है, फॉलो कर देते हैं। सबसे पहले हम ई को ले आते हैं, फिर बी को ले आते हैं, फिर ओ को, फिर एल को, यानी इवोल हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे टाइप नंबर 3 टाइप नंबर 4 के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जो इस प्रकार से बनते हैं टाइप ओवर वाइज। अब वीडियो कैसी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।